हाय फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉइंटर में क्या क्या वैलिड ऑपरेशन हो सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पॉइंटर भी एक तरह का वेरिएबल ही है, तो हम लोग वेरिएबल पे बहुत सारे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग। तो पॉइंटर पे सारे ऑपरेशन तो हम नहीं यूज़ कर सकते, बट कुछ ऑपरेशन वैलिड ऑपरेशन, क्या वैलिड ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं वो हम आज देखेंगे। तो पॉइंटर में यही 4 वैलिड ऑपरेशन हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, वन बाय वन हम लोग देखेंगे। पहला है असाइनमेंट ऑफ पॉइंटर ऑफ सेम टाइप। इसका मतलब ये है कि अगर 2 पॉइंटर सेम टाइप का होता है, P और Q सेम टाइप का पॉइंटर है, तो हम एक दूसरे में पॉइंटर को असाइन कर सकते हैं। ये टोटल वैलिड है, ये वैलिड है। अगर सेम टाइप का है तो हम असाइन एक दूसरे में कर सकते हैं। इवन हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर सेम टाइप का, यहाँ मैं इंट ले रहा हूँ, केयर, फ्लोट, कुछ भी हो सकता है, बस दोनों का टाइप सेम होना चाहिए। अगर एक पॉइंटर है और एक एरे है और दोनों सेम टाइप के, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, क्योंकि एरे भी एक तरह का पॉइंटर होता है, इंटरनल पॉइंटर। एरे में भी एड्रेस होता है, बेस एड्रेस, ब्लॉक का, एरे ब्लॉक का, फुल ब्लॉक का इसका बेस एड्रेस ए में होता है, तो वो हम इसमें असाइन कर सकते हैं। बट हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। हम ए में कोई पॉइंटर असाइन नहीं कर सकते, कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ए निमोनिक है, ये वेरिएबल नहीं है। ए कोई स्पेस नहीं लेता है, तो इसमें हम वैल्यू नहीं कर सकते। ये गलत हो जाएगा, ये सही है, ये आप एरर दे देगा, तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा कि अगर आप पी में कोई और, जैसे मान लिया अगर कोई और टाइप का, अगर आप केयर टाइप का पॉइंटर बनाते हैं और केयर टाइप के पॉइंटर को इसमें असाइन करना चाहते हैं पी में सी, तो ये आपको एरर दे देगा। अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हैं, बट आपको टाइप कास्टिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। टाइप कास्टिंग मतलब एक टाइप को दूसरे टाइप में करने के लिए, तो ये आप ऐसा करें, बट यहाँ पे आपको टाइप कास्टिंग क्या ये सिंटेक्स लिखना पड़ेगा कि आप इसको इन टाइम पे कन्वर्ट करके फिर पी में असाइन कर रहे हैं, तो ये आपको लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ज़रूरत पड़ जाएगा। तो अब पहला हम लोग ये देख चुके हैं कि हम लोग असाइन कर सकते हैं, ये हो गया हमारा। अब दूसरा देख लेते हैं, एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग अ पॉइंटर एंड एन इंटीजर। मतलब हम लोग, एक सेकंड, मेरा क्लॉथ कहाँ गया। इसका मतलब ये कि हम लोग एक पॉइंटर में ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं इंटीजर को, समझ रहे हैं आप। जैसे हमारा एक एरे है, मान लीजिए, एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग अ पॉइंटर एंड एन इंटीजर, इसमें कोई ब्लॉक्स है, और ये मेरा p है यहाँ पे। तो अगर हम p+1 करते हैं और इसको p में असाइन करते हैं, या p++ करते हैं, तो वो यहाँ पॉइंट करने लगेगा। या हम p=p-1 करते हैं, तो वो यहाँ पॉइंट करने लगेगा। ये इसका मतलब है। आप एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग कर सकते हैं पॉइंटर में इंटीजर। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखने का ये होता है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाए। अगर यहाँ पे p है और इसके बाद 2 एलिमेंट है, तो आप p-3 मत करना, वो एरर दे देगा, क्योंकि वो देखेगा कि ये एरे में इसके पीछे तो सिर्फ 2 ही ब्लॉक है, तो आप 3 घटा रहे हैं, तो वो एरर दे देगा। तो ये चीज़ यहाँ पे नोट करने की होती है। बाकी आप एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग कर सकते हैं पॉइंटर में इंटीजर को, और इसके अलावा आप कुछ भी ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब ये कि आप पी में फ्लोट नहीं ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इस तरह नहीं कर सकते। आप पॉइंटर में केयर ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ इंटीजर कर सकते हैं।
और आप ना इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग कर सकते हैं, ना आप डिवाइड कर सकते हैं। तो सिर्फ इतना ही वैलिड है जो मैंने यहाँ लिखा है। ना आप फ्लोट और केयर ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और ना आप इंटीजर को मल्टीप्लाई और डिवाइड या और कुछ भी और जो ऑपरेशन कंपेरिजिंग और जो भी मतलब लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट कुछ नहीं कर सकते। तो एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग ही इंटीजर को कर सकते हैं, और इंटीजर के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है सब्सट्रैक्टिंग और कंपेयरिंग टू पॉइंटर टू मेंबर ऑफ सेम एरे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा एक एरे है ना, तो यहाँ मान लीजिए P है, यहाँ Q है, तो ये बोल रहा है द सेम एरे में 2 पॉइंटर मेंबर होना चाहिए। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, P लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू है या नहीं, P लेस देन इक्वल टू है या नहीं, P ग्रेटर देन इक्वल टू है या नहीं। ये हम कंपैरिजन कर सकते हैं इफ एल्स वाले ब्लॉक में या फिर वाइल के ब्लॉक में हम इस तरह का परफॉर्मेंस कर सकते हैं इसमें। या हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं P माइनस Q, Q माइनस P, ये कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हम सेम टाइप के वो अगर इतना भी जो भी हम कर रहे थे वो एक ही एरे में दोनों पॉइंटर होना चाहिए। दूसरी बात, हम सब्सट्रैक्टिंग और कंपेयरिंग को छोड़ के और कुछ नहीं कर सकते। हम एडिंग नहीं कर सकते, हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, एडिंग और कंपेयरिंग और सब्सट्रैक्टिंग दो पॉइंटर को कर सकते हैं जब दोनों पॉइंटर एक ही एरे को पॉइंट कर रहा हो, सेम टाइप के एरे को। ठीक है, अब हम तीसरा देख लेते हैं, मतलब तीसरा तो हो गया, चौथा देख लेते हैं। असाइनिंग और कंपेयरिंग टू 0। तो किसी भी पॉइंटर को हम 0 असाइन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, या 0 असाइन कर सकते हैं, समझ गए। तो डायरेक्ट कोई नंबर, कोई इंटीजर असाइन करना पॉइंटर में 10, 20, ये तो मतलब एक तरह से इलीगल है। ये वैलिड, इसमें कोई एरर नहीं देगा, बट ये कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये एड्रेस स्टोर करता है और आप कुछ भी एड्रेस दे रहे हो तो वो मतलब क्या बेकार है, यूजलेस है। तो 0 असाइन कर सकते हैं। 0 कुछ कंडीशन में हम लोग असाइन करते हैं, जब हम लोगों को चेक करना होता है कि हमारा पॉइंटर नल है या नहीं है, वो सब जब चेक करना होता है। और नल को हम 0 को नल असाइन कर देते हैं हैज़ डिफाइंड से, हैज़ डिफाइंड नल 0 ऐसे असाइन करके फिर हम लोग 0 से कंपेयर करते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। खैर वो आप रहने दें। अब बस ये देखें कि ये चारों ऑपरेशन सिर्फ वैलिड है, इसके अलावा आप पॉइंटर पे कुछ नहीं कर सकते। ये कहने का मतलब है। थैंक यू।